और सभी गणमान्य अधिकारीगण, प्यारी बच्चियों एवं मेरी प्यारी, समय तो अभाव है लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। सर ने सबसे पहले वाराणसी का शुरू किया था आपने, तब से अभी तक में बनारस की गलियों में भटक रहा। जीवन में अगर आपको मौका मिले तो जरूर मैं निवेदन करूंगा कि वाराणसी कम से कम 1 महीने लो। कबड्डी कबड्डी खेलते हुए आप जाएंगे तो बनारस का मजा नहीं ले पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। 1 महीने रुकिए, उसके बाद देखिए कि बनारस बनारस क्यों है। शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ व्यास, त्रिभुवननाथ सिंह, हमारे जो विद्या निवास मिश्र, रामविलास शर्मा, इन सबसे मैं ऐसे ही साक्षात्कार किया, मिला हूँ। और कबीर की वह स्थली, रैदास का स्थान, आप जाओ और घूमो तब पता चले कि काशी काशी क्यों है। 2013 तक तो काशी वही थी जहां बिस्मिल्लाह खां बजाया करते थे, लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद काशी मॉडल शहर हो गया है। अब वो चीजें खोजने में कम मिलता है। खैर, बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति आपने सुनी और मैं बहुत, एक किसी विद्वान की लाइन है कि जो सीधी और सरल बातों में कही जाए वही कविता है। इसीलिए कामायनी जैसी आधुनिक महाकाव्य लिखने में जयशंकर प्रसाद जी, बताई है आधुनिक महाकाव्य कामायनी, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत सीधी और सरल। निराला जी की रचनाएं बड़ी सीधी सरल। सुदामा पांडे धूमे, जिनकी अपने सर में चर्चा की, आप जाके देखो वह पगडंडी वाला रास्ता बीएचयू के पीछे, जहां वो विद्यालय था, जहां वो थे, बड़ी दुर्दशा में जीवन गुजारी। सबसे भयंकर दाम अगर किसी को आता है तो गजानन माधव मुक्ति बोध, बेचारा बीमारी से जूझते हुए मर गया। एक ही लाइन लिखा, पिस गया दो पाटों के बीच, कैसी ट्रेजेडी है बीच। आज भी जाके देखो लमही गांव और बांस फाटक, प्रेमचंद कहाँ रहते थे, कहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, कैसे जीवन गुजारते थे, तब सच्चाई पता चलेगा कि जीवन कितना कष्टकारक रहा। आज हम केवल उनके बारे में कल्पनाएं कर सकते हैं। आपको जीना है, काशी जरूर जाइए और कम से कम 1 महीना रहिए। बहुत सरल है, सस्ता है। साहित्यकार से लेकर कौन नहीं हुआ, भक्ति द्रविड़ से उपजी लाए रामानंद, रामानंद काशी में ही 12 शिष्य बनाए। जरूर जाओ, जीवन में एक बार आनंद लोगे ना, तब पता चलेगा कि क्या संसार है। बड़ी सीधी सरल कविता लेकर के आया हूं, हमें उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी। खड़ा हूं जो तरंगिनी तट पर, भौरों का गुंजार न देखा। खड़ा हूं जो तरंगिनी तट पर, भौरों का गुंजार न देखा। कलियों के सुंदर उपवन में, यौवन की नाती रेखा। शीतल मंद सुगंध हवा जो तिरती है रसदार लिए हो, कानों में सर सर वो कहती, अरे बावले क्या सोचते हो। कहूँ मैं पीना शाम बुरा है, कहेंगे कैसे अनुभव पाया। कहूँ कि घर में पीता हूँ मैं, कहेंगे तुम क्यों छोड़ न पाया। सुनेगी न कुछ ये कहने देगी, दुनिया की है अजीब माया। व्यथा घृणा ईर्ष्या से भर कर
तिरस्कार हर वक्त मैं पाया। बोले पवन तुम सुन लो प्रियवर, बोले पवन तुम सुन लो प्रियवर, परित है मानव का धर्म, सबके उर में प्रेम भराओ, मानवता का यही है कर्म। लड़ते कुत्ते पाने को रोटी, फिर हो जाता मैत्री का भाव। मानव लड़ते गला घोटने, रहता उनमें द्वेष भाव। प्रेम रसों का प्याला भर कर, दिल की प्यास बुझा दो तुम भी। मैंने कहा कि सुनो मेरे बंधु, प्रेम पहेली बुझाते हो तुम भी। मैंने कहा कि सुनो मेरे बंधु, प्रेम पहेली बुझाते हो तुम भी। ईख की पोरों में रस होता, काठों की परिताप सहे जो। ईख की पोरों में रस होता, काठों की परिताप सहे जो। गांठ गांठ के गठबंधन से, गांठ गांठ के गठबंधन से, प्रेम का होता आभास उसे जो। प्रेम के प्रेम में पगे थे माधव सीता माँ। प्रेम में पगे थे माधव सीता माँ। आंसू के जल सो पग धोया, अगर प्रेम भरा था विदुर में, प्रेम रसों में भर कर खोया। प्रेम भरा था अंतर मन में, पल फेंक खिलाया छिलका। बाद में लग परिताप किए वो, प्रभु चरणों में स्नेह था जिनका। प्रेम की कथा कहूँ मैं कैसे, प्रेम की है अजीब माया। प्रेम की डफली अगर बजाऊं, लोग कहेंगे पागल की साया, लोग कहेंगे पागल की साया, लोग कहेंगे पागल की साया। धन्यवाद। मैं ये जरूर कहूँगा कि विशाखापट्टनम में जब मैं आया था तो साहित्य का वह प्रेम नहीं था। और हम तो शहर से बड़े दूर रहते हैं, और आप लोगों ने जब शुरू किया सृजन से जुड़े, हम कई बार गए मिले, लेकिन जब से प्राचार्य सर से जुड़े न, साहित्य के किनारे आते हैं, टच करके हट जाते हैं। अब डूबने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बड़ा गहरा है। और सर के अथाह सागर को देख कर न आज तो मैं भी बहुत विचलित हुआ। सर वास्तव में असीम सागर। कुमार विश्वास की दूसरी कॉपी सर है। सर बहुत सुंदर सुंदर सर ने कोट दिए। आप भी अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, यही मालती मैडम बैठी हैं और ये हमारी पद्मा कुमारी मैम, एक बच्ची फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्ट्रेस है, इसी विद्यालय में मैंने पढ़ाया। कितने बच्चे मीडिया में गए हिंदी में। सर ने बताया हिंदी अगर तुम्हें आती है तो वर्ल्ड में कहीं भी तुम्हें रोजगार की कमी नहीं है। मेरे बहुत सारे बच्चे मीडिया सेक्टर में हैं और बहुत अच्छा लगा। सर का आशीर्वाद हम सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय प्राचार्य सर, और आप सबका सदैव आशीर्वाद मिलता रहता है। सर को एक बार कार्यक्रम की आधिकारिक रूप से अंतिम प्रस्तुति थी इस दूसरे सत्र की। मैं हमारे विद्यालय के 4 हिंदी टीचर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। वो सब भी लिखते हैं सर, लेकिन आज समय अभाव है, उनको हम अवसर नहीं दे पाएंगे। हमारे बच्चे भी उनको अक्सर सुनते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले पी रेणु मैडम, पीजीटी हिंदी,
स्टेज पर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ये 4 हिंदी टीचर्स प्लस अन्य हिंदी टीचर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पर्दे के पीछे के वो चेहरे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक पहुंचाया। सबसे पहले श्रीमती पी रेणु, फिर जयश्री मैडम टीजीटी हिंदी इसी विद्यालय से, पी मालती हिंदी टीजीटी और संतोष देवी टीजीटी हिंदी। ये 4 चेहरे हैं जो हमारे बच्चों को निरंतर कार्य में लगाया जाता है। इसके अलावा प्राथमिक विभाग से हमारे पास के पद्मा कुमारी मैडम ये है, के पद्मा कुमारी मैडम शायद चले गए हैं, उनको कुछ है ना। अब मैडम के भी आग्रह है कि केवल 1 मिनट मुझे दे दिया जाए, तो केवल 1 मिनट मैं आपके अनुरोध से दे रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे हम काफी लेट। सभी मंचसी मनीषियों को मेरा प्रणाम। मैं पहले कभी कविता पाठ नहीं करती थी, लिखती भी नहीं थी। जैसे केविका मोहल का एंकरिंग करनी है, मंच पर आकर के कुछ बोलना है, शेरो शायरी लिखती थी। उसके बाद लेकिन जब इस विद्यालय में आई तो प्राचार्य महोदय से बहुत अधिक प्रेरित हुई। उनका हमेशा कभी हमारी बैठकें होती थी तो उनका कहना था, आप लोग हिंदी वाले हैं, पढ़ा करिए, लिखा करिए, किताबें पढ़िए, लिखते क्यों नहीं, आपने सब छोड़ दिया है। तो सर से प्रेरित होने के बाद में मैंने कोरोना के समय में कुछ 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मेरी कविता का शीर्षक है तन्हा सी जिंदगी। किसी के दर्द में कोई कभी गले नहीं आता, कोई भी जख्म पर मरहम कभी मलने नहीं आता। बता देते हैं आकर सभी लेकिन कोई भी साथ में अपने कभी चलने नहीं आता, कोई भी साथ में अपने कभी चलने नहीं आता। मुझे जब भी मिला धोखा मिला अपनों के द्वारा ही, पराया कोई भी मुझको कभी चलने नहीं आया। जो कहते थे कभी तूफानों में भी साथ रहने की, जरा से हिल गए पत्ते कोई मिलने नहीं आया, जरा से हिल गए पत्ते कोई मिलने नहीं आया। सफर तन्हा को लेकिन तुम कभी भी रंज ना करना, सफर तन्हा को लेकिन तुम कभी भी रंज ना करना। खुदा के फैसले पर तुम कभी भी तंज ना कसना। तन्हा राह में ही तो हौसलों के दीप जलते हैं, अकेले चलने वाले लोग अक्सर तेज चलते हैं, अकेले चलने वाले लोग अक्सर तेज चलते हैं। है अगर रात तो ये रात भी तो ढल भी जाएगी, एक नई सी सुबह कल फिर गगन में जगमगाएगी। तुम अंधेरों से गर्शे तरस यूं लड़ते रहोगे तो तमस की रात काली ही उजाले लेके आएगी, तमस की रात काली ही उजाले लेके आएगी, उजाले लेके आएगी। बहुत ज़्यादा क्योंकि आज कोरोना की जैसे वैक्सीन की ओवरडोज होती है, बूस्टर डोज होती है, वैसे बच्चों को लग गई है।